बलूचिस्तान के में आईईडी धमाके में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के जिला केच के इलाके शेरबंदी में 15 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED के जरिए निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में पाक धरती के 5 बहादुर सपूत जामे शहादत नोश कर गए। शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक असमतुल्लाह, लॉन्स नाइक जुनेद अहमद, खान मोहम्मद और सिपाही मोहम्मद जहूर शामिल। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क फितनतुल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि इलाके में सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी दीगर भारतीय सरप्राइज दहशतगर्द को भी अंजाम तक पहुंचाया जा सके। ISPR का कहना है कि शहदा की अजीम कुर्बानियां हमारे अज़म को मजीद मजबूत करती हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कौम के साथ शाना बशाना मुल्क को भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक करने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से मुलाकात में इज़हार यकजहती। दोहा में हंगामी तौर पर बुलाए गए अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौका पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। इस मौका पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने 9 सितंबर को दोहा में इसराइली हमले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया और मुतअद्दिद अफराद के ज़ख्मी होने पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद मज़म्मत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा करते हुए कहा कि 9 सितंबर का इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरीह खिलाफ वर्जी और बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन पामाली है। इन्होंने अपनी गुज़िश्ता हफ्ते कतर आमद का हवाला देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात तारीखी, दरीना और पायदार हैं और ये ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म के दोहा में इजलास में शिरकत और 12 सितंबर को इजहार यकजहती के लिए किए गए दौरे पर इनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमास ने कहा है कि वो यरगमालियों को मार देंगे। इन्होंने कहा कि बेअमनी का शिकार शिकागो, न्यू ऑरलिन्स शहरों में मरहलावार नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि मेरे हुक्म पर अमरीकी फोर्सेज ने वेनेजुएला में दूसरा फिजाई हमला किया और 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई इस वक्त की गई जब दहशतगर्द मंशियात मुंतकिल कर रहे थे। हमले में अमरीकी अफवाज का कोई नुकसान नहीं हुआ। मंशियात माफिया अमेरिका में मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सदर का कहना है कि कतर हमारा इत्तेहादी मुल्क है और इसराइल कतर में दोबारा हमला नहीं करेगा। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास को धमकी दी थी कि वो यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल ना करे। हमास रहनुमाओं को बखूबी इल्म है कि इस इक़दाम के कितने संगीन नताइज होंगे। फिंगरप्रिंट्स के मसले से 2-4 मुअम्मर अफराद के लिए फेस रिकॉग्निशन ला रहे हैं। तर्जुमान नादरा ने कहा है कि बच्चे की पैदाइश पर इसकी शनाख्त ना करवाने का अमल बच्चे की हक तलफी है। 18 साल से कम उम्र के लिए जो विनाइल कार्ड जारी किया जाता है इसकी मियाद 18 साल तक की है। इन्होंने बताया कि वालिदैन में से कोई एक किसी भी वजह से मौजूद नहीं तो बच्चे के शनाख्ती कार्ड के लिए वालिदैन में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड ज़रूरी है, जबकि शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए वालिदैन में से किसी एक शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। तर्जुमान का कहना है कि कराची के तमाम नादरा सेंटर में मजमूई तौर पर 359 काउंटर्स हैं। इनकी तादाद बढ़ाएंगे, जबकि फिंगरप्रिंट्स के मसले से 2-4 मुअम्मर अफराद के लिए फेस रिकॉग्निशन ला रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि तलाक की सूरत में यूनियन काउंसिल से सर्टिफिकेट का हसूल ज़रूरी होता है। पंजाब में मानसून का 11वां स्पेल, किन शहरों में बारिश का इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 11वां स्पेल 19 सितंबर तक जारी रहेगा, जिसके ज़ेरे असर रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्को हैं। इसके अलावा नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में भी बारिशों का इम्कान है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक 18-19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात के नदी नालों में बहाव के इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अलर्ट हैं। मानसून बारिशों के बायस बड़े शहरों के नदी नालों में तगयानी का भी खदशा है।
पीसीबी का सख्त मौक़िफ़ एंडी पैक्राफ्ट के मामले पर पाकिस्तान के सामने तजावीज़ रखती हैं। पाक भारत मैच के रेफरी एंडी पैक्राफ्ट को हटाने के मामले पर पीसीबी अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम है और कहा गया है कि अगर एंडी पैक्राफ्ट को नहीं हटाया गया तो हम बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मामले को सुलझाने के लिए दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है और इस हवाले से पीसीबी के सामने कुछ तजावीज़ रखी गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट की बजाय सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से पैक्राफ्ट को हटाने की तजवीज़ दी गई है और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के मैचेस में पैक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को लगाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच में अपनाए जाने वाले रवैये पर सख्त एक्शन लेते हुए रेफरी तब्दील न करने की सूरत में एशिया कप के मज़ीद मैचेस न खेलने का फैसला किया था।